और जो भी क्या होता है कि यूएस कैद कर ले होगे तो यूएस की जो एक तरह से आइडियोलॉजी है, ईरान की जो आइडियोलॉजी है, आपस में मतलब काफी हो, लिबरल डेमोक्रेसी हो, और साथ ही क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि सेकुलरिज्म। दोस्तों, यूएस जो है आखिर क्यों ईरान को हेट करता है, क्या ऐसे रीज़न है इसके पीछे कि जो यूएस है लंबे समय से क्या होता है कि ईरान को हेट करते आया है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। तो आज की इस वीडियो में क्या होता है कि हम एक सॉल्व करके क्या होता है कि इसके पीछे की जो रीजन है इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम जानेंगे कि 1953 में क्या होता है कि जो ईरान होता है उसमें क्या होता है, एक पीएम को स्टेबलाइज करता है। ईरान में एक पीएम बनते हैं 1953 में, जिनका नाम होता है मोसादे। अब होता क्या है कि जो यूएस है उनके पीएम को ओवरथ्रो करते हैं भाई शाह मोहम्मद रजा पहलवी द्वारा। जो वहाँ से क्या होता है कि वो क्या होता है कि वहाँ से क्या होता है कि यूएस द्वारा पहली बार क्या होता है, वहाँ से क्या होता है कि यूएस द्वारा पहली बार वहाँ से क्या होता है कि यूएस द्वारा पहली बार ईरान में इंटरवेंशन करके एक नए पीएम का एस्टेब्लिशमेंट होता है। और वहाँ से क्या होता है कि वही क्या होता है कि ईरान के पीएम रहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे समय आगे बढ़ता है तो समय आता है 1979। 1979 में क्या होता है कि ईरान में इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन आता है। क्या आता है? इस्लामिस्ट रिवॉल्यूशन। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो ईरान के जो पीएम थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी, उनको ओवरथ्रो कर लिया जाता है। और एक तरह से क्या होता है कि और जो भी क्या होता है कि यूएस के डिप्लोमेट थे, सिटीजन्स थे, उनमें से टोटल क्या होता है 66 लोगों को कैद कर लिया जाता है। बाद में क्या होता है कि जो भी उसमें 14 वोमेंस थी उनको रिलीज कर दिया जाता है। और बच्चे जो 52 उनको 44 मतलब कि 444 डेज के लिए क्या होता है कैदी बना लिया जाता है। इसके बाद से क्या होता है कि यूएस और ईरान के बीच में जो रिलेशन है वहीं से क्या होता है कि डेटोरेट होना हो जाता है। दोनों देश क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इसके पीछे भी क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो यूएस की जो एक तरह से आइडियोलॉजी है और ईरान की जो आइडियोलॉजी है आपस में मतलब काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि क्या होता है कि आइडियोलॉजिकली डिफरेंस होने के बावजूद भी क्या होता है, मतलब क्या होता है कि दोनों देशों ने काफ़ी प्रयास किया कि दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छा हो। लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके से क्या होता है कि जो पहले से आइडियोलॉजी है, चूँकि क्या होता है कि ईरान में क्या होता है कि शिया डोमिनेंस चलता है, वहाँ के शिया इस्लामिक थ्योरी है। और यहाँ पे जो यूएस है वो चाहता है कि ईरान में क्या होता है कि एक तरीके से क्या होता है कि एक लिबरल डेमोक्रेसी हो, और साथ ही क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि सेकुलरिज्म फॉलो किया जाए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो ईरान है इसको नकारता है, और ईरान अपने क्या होता है कि शिया इस्लामिक टेंडेंसी को फॉलो करता है, उसको अपनाता है। इसके लिए क्या होता है कि वो कई बार रेवोल्यूशन भी कर चुका है। एक तरह से क्या होता है कि 1979 में जब क्या होता है कि यूएस ने इंटरवेंस किया था, इसके बाद क्या होता है एक तरह से क्या होता है खुलेआम क्या होता है कि यूएस को एक तरह से धमकी दी थी और यूएस से माफ़ी मांगने के लिए बोले था। किस प्रकार से क्या होता है जो उसके लीडर हैं मोसादे, वो क्या कहते हैं उनको क्या होता है कि रिलीज़ किया जाए, चाहिए ताकि क्या होता है कि उनकी जो तबीयत था वो ख़राब था। इसलिए क्या होता है कि जो वो क्या होता है कि अमेरिका में भर्ती थे। इसके बाद से क्या होता है कि उन्होंने मतलब कि यूएस से माफ़ी मांगने की डिमांड की, जिससे क्या होता है कि यूएस क्यों इंटरवेन किया उनके मैटर में। और इसके बाद से ही क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई। और वहाँ से क्या होता है कि जो यूएस की जो हेट है ईरान को लेकर और भी ज़्यादा बढ़ गया। और एक्चुअली में क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि अब ईरान क्या होता है कि क्या होता है कि उसका लंबे समय से क्या होता है कि क्वेस्ट था, एक एम्बिशन था कि वो न्यूक्लियर बम बनाया। इसलिए क्या होता है कि उसकी जो प्लानिंग थी वो 1953 से ही क्या होता है कि स्टार्ट हो जाती है। 1953 से क्या होता है कि जो ईरान है वो एक मतलब एक एम्बिशन स्टार्ट करता है कि क्या होता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाएगा एक्चुअली में। लेकिन क्या होता है कि बार बार इस प्लान को क्या होता है कि अमेरिका है रजिस्ट करते आया है, उसको क्या होता है कि धमकी देते आया है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। क्योंकि क्या होता है कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है ना कि अमेरिका का डोमिनेंस चलता है, और अमेरिका नहीं चाहता है कि बाकी कोई और देश क्या होता है कि ईरान के साथ मिलकर क्या होता है कि उसके डोमिनेंस को ख़त्म करने का प्रयास करे। शायद इसलिए क्या होता है कि जो 2015 में क्या होता है कि जो बराक ओबामा होते हैं और ईरान के जो हेड होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियर डील साइन होता है।
अंडर जेसीपी अंडर जेसी अंडर ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियर डील साइन होता है 2015 में 14 जुलाई को। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि इस डील को लेकर क्या होता है कि यूएस को सस्पिशन था कि ईरान कहीं न्यूक्लियर बम ना बना ले, कहीं जो भी क्या होता है इस डील से क्या होता है कि जो फंड मिलेंगे ईरान को इसका वो मिसयूज ना करे। और शायद इसलिए क्या होता है कि 2018 में जो यूएस के नए प्रेसिडेंट बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या करते हैं बेसिकली कि इस डील से क्या होता है कि पीछे मुकर जाते हैं। और 2018 में वो इस डील को मतलब कैंसिल कर देते हैं और इस डील से क्या होता है अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं। अब यूएस तो क्या होता है कि बेसिकली 2018 में क्या होता है कि यहाँ से विथड्रॉ करता है, लेकिन जो बाकी 4 कंट्रीज थे, यूके था, फ्रांस था, चाइना था, जर्मनी था, इस सारे देश क्या करते हैं कि यूएस का अपोज करते हैं, मतलब यूएस को अपोज करते हैं यहाँ पर, और बताते हैं किस प्रकार से क्या होता है कि एक अच्छा तरीका था ईरान पर नज़र रखने का कि ईरान न्यूक्लियर बम ना बनाए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो यूएस कहता है कि जो ये प्लान है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि उसके न्यूक्लियर डेवलप करने की जो प्लान है उसको डिले कर सकता है, उसको कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है उसको न्यूक्लियर बम बनाने से। इसलिए क्या होता है कि जो ट्रम्प होते हैं इससे क्या होता है कि वो विथड्रॉ कर लेते हैं। और फाइनली क्या होता है बेसिकली इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि जो ईरान की जो प्लानिंग थी न्यूक्लियर बम बनाने की उसमें और तेज़ी आ जाता है। और जो ईरान है वो क्या होता है कि अपनी जो ईरानियन की जो इन्वेस्टमेंट थी उस 60% से बढ़ा देता है। और साथ ही क्या होता है कि जो न्यूक्लियर बम बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें और ज़्यादा इंक्रीज होती है। और फाइनली क्या होता है कि वो रूसिया और चाइना के साथ मिलकर न्यूक्लियर बम बनाने की जो साजिश है उसको और भी तेज़ कर रहा है। और बार बार लगातार क्या होता है कि इस बात से यूएस को फियर है, थ्रेट है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर बम बनाना ले। अब एक्चुअली में होता है क्या है कि एक और रीज़न है जो क्या होता है कि जो मेजर जो गल्फ है, ऑयल और गल्फ का जो डोमिनेंस है बेसिकली वो ईरान के पास है, क्योंकि ईरान एक लंबा ऐसा बड़ा कंट्री है जहाँ पे क्या होता है काफ़ी भारी मात्रा में तेल मिलता है। और इंडिया भी यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से तेल लेता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे एक जगह है स्ट्रेट ऑफ मतलब कि हरमोज, स्ट्रेट ऑफ हरमोज मतलब एक जगह है जहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि जो ईरान है उसका क्या होता है कि इस एरिया में डोमिनेंस चलता है। आप मैप में देख सकते हो जो इस सारे जो एरिया है एक तरह से वाइटल ग्लोबल रूट है तेल और ऑयल्स का मतलब कि ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि ईरान डोमिनेंस करता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि यूएस है ये नहीं चाहता है कि ईरान ये सारी चीज़ों में डोमिनेंस करे। यूएस चाहता है कि इसका जो डोमिनेंस है मिडिल ईस्ट में बने रहे। और साथ ही क्या होता है कि जो भी वाइटल जो तेल की रूट है उसका जो कमांड है वो यूएस के पास हो। शायद इसलिए क्या होता है कि उसकी जो एम्बेसी है इराक में भी है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूसली क्या होता है कि वो ईरान के अपोज करता है, ईरान के हर आइडियोलॉजी को अपोज करता है। और उन्होंने ये भी बताया है किस प्रकार से क्या होता है कि बार बार क्या होता है जो ट्रम्प है बेसिकली एक्यूज करती है ईरान को कि जो क्या होता है कि फंड शायद वो वायरिंग के समय मिला ईरान को, या फिर क्या होता है कि वो उस प्लान के समय मिला 2015 में, उसका मिसयूज शायद जो ईरान है उस टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए करता है। और पीछे से क्या होता है कि जो भी इस्लामिक ग्रुप है, जो भी क्या होता है कि टेररिस्ट ग्रुप है, उसको पीछे से क्या होता है कि फंड करता है। अगर आप देखोगे बेसिकली जो लेबनान में है, पैलेस्टीन में है, फिर यमन में है, जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उसको पीछे से फंड करता है। शायद यही वजह है कि जो यूएस है कम्प्लीटली ईरान को, शायद यही सभी जो रीजन है बेसिकली वो दिखाता है कि जो यूएस है वो ईरान से हेट करता है। शायद यही सब कारणों से क्या होता है कि जो यूएस है वो ईरान को हेट करता है। और लंबे समय से क्या होता है कि यूएस और ईरान के बीच में जो राइवलरी है वो चलती रहती है। और अभी अब देखोगे जो G7 की जो मीटिंग थी उसमें जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप,
उसको छोड़ के वाशिंगटन डीसी में चले जाते हैं। और किस तरीके से क्या होता है कि वो एक तरह से जो ईरान को धमकी देते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो क्या होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो बुरा होगा। आगे देखने को होगा एक्चुअली में होता क्या है। तो ये था आज का इस वीडियो कि क्यों आखिर जो यूएस है वो ईरान को हेट करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।